हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन सेज इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ इनटू सर्कल सबटेंड एंगल 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ दियर रेडियाई। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दैट इज सोल्यूशन की कॉन्सेप्ट we know that if r is radius and theta is angle then देखो ये हमारा कोई सर्किल है, इसकी रेडियस क्या है, आर है, और ये एंगल यहाँ पर थीटा बन रहा है, और ये हमारा क्या जो आर्क होगा, दैट इज द आर्क। आर देखो थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। और यहाँ पर हमारा थीटा किस पे होता है, रेडियन पे। तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखो हमारा क्या, ये टू सर्किल्स हैं। लेट इसकी हमारी रेडियस r1 है, और ये एंगल हमारा कितना, θ1। सेम है, इसकी रेडियस हमारी क्या है, r2 है, एंगल यहाँ पर θ2 है। ये क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन टू सर्किल सबटेंड एंगल 65 डिग्री एंड 110 डिग्री। तो θ1 हमारा यहाँ पर कितना, θ1 इक्वल टू 65 डिग्री एंड θ2 इक्वल टू कितना है, 110 डिग्री। इसको रेडियन में चेंज करेंगे। यहाँ से हम क्या जानते हैं, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो देखो यहाँ से कितना आएगा, तो हमें यहाँ से 65, 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 डिग्री कितना होगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपान 180 रेडियन। यहाँ से 65 डिग्री हमारा क्या बनेगा, दैट 65 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपान 180 इंटू 65 रेडियन। और ये हमें किसके इक्वल है, इज इक्वल टू θ1। लेट हमारी क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 से मैं सेकेंड सर्किल के लिए देखते हैं। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज 110 डिग्री इज इक्वल टू θ2 है। तो यहाँ से चेंज करेंगे तो ये θ2 हमें यहाँ से कितना मिलेगा, θ2 इज इक्वल टू पाई अपान 180 इंटू 110। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ऐसे रहने देते हैं, रेडियन में है जी, रेडियन। ये हमारी क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। देखो इसमें बोला कि आर्क सेम है, क्वेश्चन में आर्क की लेंथ हमारी सेम है, तो यहाँ से क्या मिलता है, हमारे एंगल क्या होता है, दैट इज द एंगल इज इक्वल टू आर्क अपान रेडियस। आर्क अपान रेडियस, यहाँ से हमें θ1 कितना होगा, तो θ1 इज इक्वल टू आर। लेट इसकी लेंथ मान लेते हैं आर की। लेट लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू एल। तो यहाँ से हमें θ1 कितना मिलेगा, दैट इज θ1 इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, दैट इज द r1। एंड θ2 हमें कितना मिलेगा, दैट θ2 इज इक्वल टू आर, दैट इज एल अपॉन रेडियस हमारी कितना है, r2। इसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखो तो θ1 की हमारी वैल्यू कितनी है, पाई अपान 180 इंटू 65 इज इक्वल टू एल अपान r1। लेट इक्वेशन नंबर 3 है ये हमारी। θ2 कितना है हमारा, पाई अपान 180 इंटू 110 इज इक्वल टू आर, दैट इज द एल अपान रेडियस कितनी, r2। लेट इक्वेशन नंबर 4 है। इक्वेशन 3 और 4 को डिवाइड करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखो डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, दैट इज द 65 अपान
110 इज इक्वल टू एल से एल कैंसिल आउट होगा, हमारा ये क्या बनेगा, दैट इज द R2 अपॉन R1। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, पाँच से इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, 13 अपॉन 2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1। तो R2 अपॉन R1 हमारा कितना है, 13 अपॉन 22। फाइंड आउट, देखो हमें इसमें क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ दियर रेडियाई। तो इनके रेडियाई का रेशियो कितना आएगा, दैट इज द R1 अपॉन R2 कितना, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू जाएगा 22 अपॉन 13, दैट मीन्स R1 is to R2 is equal to 22 is to 13. This is the final answer. Hope you understood it well. Best of luck.